Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel, OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. My dear friends, विलियम वर्ड्सवर्थ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें पार्ट 10 डिस्कस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये फैंटास्टिक चैप्टर। आप क्वेश्चन आप स्वयं भी आंसर देने का प्रयास करें, कमेंट में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूटी इज कॉल्ड ईस्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, व्हाट डज दिस इम्प्लाई। ड्यूटी जो है ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड कहा जाता है ड्यूटी को, तो ये किस पर लागू होती है, किस चीज के लिए कहा गया है। ए, बी, सी और डी में से करेक्ट आंसर आप चुनेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें पर्सोनिफिकेशन और रिलीजियस इमेजनरी का यूज किया है। मोस्टली वो जो है जो वर्ड्सवर्थ साहब हैं पर्सोनिफिकेशन, उनके वर्क में पर्सोनिफिकेशन और रिलीजियस इमेजरी मोस्टली यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ड्यूटी इज डिवाइन एंड मॉरली ऑथोरिटेटिव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी को मार्क करेंगे, ड्यूटी इज डिवाइन एंड मॉरली ऑथोरिटेटिव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर इसको इम्प्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज द पोइट गिव हिमसेल्फ टू ड्यूटी। पोइट स्वयं ड्यूटी को क्या देते हैं। ए, बी, सी और डी में से आंसर आपको मार्क करना है। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। वर्ड्सवर्थ ने ज़्यादातर नेचुरल इम्पल्सिस, रोमांटिक फ्रीडम का फॉलो किया है और महसूस किया है। ड्यूटी का मतलब है इनर हार्मनी या मॉरल स्ट्रेंथ। ड्यूटी का मतलब इनर हार्मनी और मॉरल स्ट्रेंथ से नापा गया। इसलिए जो नेचर है रोमांटिसिज्म है, जो मैच्योरिटी है रोमांटिसिज्म है, ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, रियलाइजेशन ऑफ मॉरल नेसेसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, उन्होंने स्वयं दिया है रियलाइजेशन ऑफ मॉरल नेसेसिटी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच रोमांटिक बिलीफ इज मॉडिफाइड इन दिस पोएम। इस पोएम में कौन सा रोमांटिक बिलीफ को मॉडिफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर करेंगे फटाफट। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, उन्होंने इस तरह की चीज़ें पोइट्री के बारे में कहा है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भी स्वीकारा है कि स्पॉन्टेनिटी जो होती है नॉट एनफ, केवल स्पॉन्टेनिटी ही एनफ नहीं है, बल्कि गाइडेंस ऑफ ड्यूटी। जब तक ड्यूटी का गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक ऐसा कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसलिए ये प्रकट करता है फिलोसॉफिकल एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस इमोशन में स्पॉन्टेनियस इमोशन को मॉडिफाई किया गया है। द टून ऑफ द पोएम शिफ्ट्स फ्रॉम। ए, बी, सी और डी में से फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। टून जो है मूवमेंट कहा जाता है, वास्तव में जो टूनल मूवमेंट है
वो की फॉर एग्जाम्स कहा जाता है। और बिगनिंग फ्री लाइफ से होती है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है। फिर बीच में रिग्रेट फॉर लेक ऑफ डिसिप्लिन का रिलेशन रहता है। और एंड में रेस्पेक्ट एंड सरेंडर टू ड्यूटी। एंड में क्या कर देते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले फ्रीडम और फिर रिग्रेट और बाद में रेफरेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, फ्रीडम, रिग्रेट एंड रेफरेंस। फिर हम इसका रहा है पोएम का, ड्यूटी ब्रिंग्स काम बिकॉज इट। ड्यूटी क्या लाती है, हमारी काम लाती है, शांति लाती है, क्योंकि ये होती है। ए, बी, सी और डी में से फटाफट आंसर करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 का। अनकंट्रोल डिजायर मतलब कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया गया है। ड्यूटी सेल्फ रेगुलेशन है, मेंटल पीस प्रदान करती है। साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इसमें तो की गई है। क्वेश्चन नंबर बी 5 का बी आंसर होगा, कंट्रोल्स डिजायर्स एंड इमोशंस। मतलब क्यों ड्यूटी काम लाती है, कंट्रोल्स डिजायर्स एंड इमोशंस, जो कि डिजायर्स पर और इमोशंस पर कंट्रोल करती है। व्हाई इज ड्यूटी डिस्क्राइब्ड एज स्टर्न। ड्यूटी को स्टर्न के रूप में क्यों डिस्क्राइब किया है। स्टर्न का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। स्टर्न का मतलब होता है क्रूअल। स्टर्न का मतलब क्रूअल। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल, जरूरत होती है सेल्फ कंट्रोल की, सेल्फ कंट्रोल की। जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं होगी और ये बहुधा आनंद के विपरीत चलती है। तो ड्यूटी डिफिकल्ट बट नेसेसरी। ड्यूटी डिफिकल्ट है बट नेसेसरी है। तो उसका जो आंसर होगा बी होगा, इट डिमांड्स डिसिप्लिन एंड सेक्रीफाइस। स्टर्न को बताया गया है कि जो रूल है क्या करती है, इट डिमांड्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की डिमांड करती है, एंड सेक्रीफाइस और बलिदान की डिमांड करती है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, इसलिए ड्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फाइनल मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम का अंतिम मैसेज क्या है। ABCD में से फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। वर्ड्सवर्थ ने कभी भी जो है रोमांटिसिज्म को नेग्लेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया है। और उन्होंने आइडियल लाइफ को दर्शाया गया, इमोशन, नेचर प्लस डिसिप्लिन प्लस ड्यूटी, ये सब चीज़ें उन्होंने शो की है। तो ऑप्शन बी होगा, कंबाइन फ्रीडम विद मॉरल डिसिप्लिन। इसमें कंबाइन फ्रीडम, फ्रीडम को जोड़ा है किससे, मॉरल डिसिप्लिन से। तो इसका जो मैसेज है कंबाइन फ्रीडम विद मॉरल डिसिप्लिन है। ड्यूटी गाइड्स बोथ द लोली एंड द ग्रेट। दिस सोल मतलब ड्यूटी दोनों ही चीज़ों को, लोली एंड ग्रेट मतलब नीचा और महानता, इन सब चीज़ों को इसमें गाइड किया गया है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर देना है। ड्यूटी कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कॉमन पीपल पर, किंग्स पर, लीडर्स पर, सभी पर ड्यूटी का प्रभाव छोड़ा गया है। इट इज यूनिवर्सल है, नॉट क्लास बेस्ड। ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ है। क्या है ये, यूनिवर्सल लॉ है। तो ऑप्शन बी इसका मॉरल लॉ है, बी इसका करेक्ट होगा, यूनिवर्सल मॉरल लॉ। दिस पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, A, B, C और D। पोएम क्या है, ये ओड है। क्या है, ओड है, ओड। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओड टू एब्स्ट्रक्शन। ओड टू एब्स्ट्रक्शन पोएम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब ड्यूटी से है यहाँ पर एब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ड्सवर्थ मॉरल फिलोसॉफी हियर इज क्लोजेस्ट टू। वर्ड्सवर्थ की मॉरल फिलोसॉफी है यहाँ पर किससे ज़्यादा नज़दीक है। ABCD में से फटाफट आंसर करेंगे। तो उनका विश्वास था कि मॉरल लॉ जो है हायर होता अपेक्षाकृत, किससे, देखिए मॉरल लॉ
हायर होता है। किससे हायर होता है? अपेक्षाकृत प्लेजर से। मतलब प्लेयर की अपेक्षा, और जो जीवन है उसको हमें क्या करना, एथिकल आइडियल का फॉलो करना चाहिए जीवन को। तो इसमें किसके नज़दीक उन्होंने सेंस दिया है आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी होगा मॉरल आइडियलिज्म। नैतिक यथार्थवाद को उन्होंने महत्व दिया है, केवल बनावटीपन कोई भी नहीं, मॉरल आइडियलिज्म उनकी फिलॉसफी रही। 11 वाई इज माइकेल कंसिडर्ड एन आइडियल पास्टोरल फिगर। ये माइकेल पोएम है, इसमें माइकेल परिस्थितिवश अपने बच्चे को, बेटे को कमाने के लिए भेज देता है, तो उसकी स्टोरी आपने पढ़ी होगी, उससे संबंधित है। वाई इज माइकेल कंसिडर्ड एन आइडियल पास्टोरल फिगर। तो क्यों पास्टोरल फिगर माना गया है? क्योंकि पास्टोरल आइडियल शो करते हैं सिंपलिसिटी है, हार्ड वर्क है, इमोशनल डेप्थ है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लैंड से होना। तो माइकेल इस चीज़ का प्रकट करता है कि ट्रेडिशनल रूरल वैल्यूज उसके अंदर हैं। वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति बाहर जाए, और वो कहता है घर पर ही रहिए, लेकिन परिस्थिति देख करके बेटा कहता है कि हम बाहर थोड़ा कमा लें, तो उसे वो सब करना पड़ता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ही बिलीव्स क्लोज टू नेचर विद मॉरल। कि प्रकृति के आधार सब चीज़ बदल जाएंगी, चिंता न करें। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ही बिलीव्स क्लोज टू नेचर विद मॉरल स्ट्रेंथ। नेचर में बहुत विश्वास करता है, बड़ी कड़ी मेहनत करनी पसंद करता है। वाई इज लुके सेंड टू द सिटी। लुके को क्यों सिटी में भेजा जाता है? उसका मतलब यहाँ पर पुत्र की बात की जा रही है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइकेल का बेटा होता है लुके, उसे सिटी में क्यों भेजा जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको आंसर करना है। क्यों? क्योंकि माइकेल की स्थिति खराब हो चुकी थी, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ज़्यादा गड़बड़ा गई थी, तो उसको कुछ डेब्ट भी हो गया था। तो केवल एक ही मात्र सॉल्यूशन था कि माइकेल को कुछ कमाने के लिए, लुइके को कुछ कमाने के लिए भेजा जाए। ये डिसीजन उसका काफ़ी ट्रेजिक हो जाता है, काफ़ी यहीं से उसका जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, टू रिपे अ डेट। उसका डेट हो जाता है, कर्ज हो जाता है, तो उसको अदा करने के लिए उसे अपने बेटे को शहर भेजना पड़ा, जो उसे पूरा तबाह कर देता है, उसका जीवन बर्बाद कर देता है। व्हाट डज लुकेस फेल्यूर सिम्बोलाइज। लुके की जो फेल्यूर असफलता थी किस चीज़ का सिंबल करती हैं? ए बी सी डी में से फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे आप। देखिए, सिटी लाइफ, टेम्पटेशन, मॉरल डिसिप्लिन। लुके क्या करता है, अपनी वैल्यूज, आइडेंटिटी सब शहर में जाकर के खो देता है। और वर्ष बाद किसी को क्रिटिसाइज करता है कि इंडस्ट्रियल और अर्बन लाइफ में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो देखा है, अर्बन करप्शन डेस्ट्रॉइंग इनोसेंस। एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है। मतलब शहरी जीवन क्या होता है, करप्शन, भ्रष्टाचार में करप्ट करता है, डेस्ट्रॉइंग इनोसेंस। जो सीधे सज्जन लोग होते हैं उनका जीवन शहर में जाके बर्बाद हो जाता है। इस चीज़ को सिंबल करता है उसका फेल्यूर। सीधे साधे इंसान का गुजारा शहर में नहीं है, प्रकृति में, ग्रामीण में, रूरल में जीवन यापन कर सकता है, शहर में चतुराई की जरूरत है। और जो लुके था उसका बच्चा ग्रामीण अंचल से था, तो वहाँ जाकर वो फेल हो जाता है। द अनफिनिश्ड सीप फोल्ड रिप्रेजेंट्स। अनफिनिश्ड सीप फोल्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ए बी सी डी में से आंसर करेंगे फटाफट आप जो है। तो सिंबल ऑफ फैमिली कंटिन्यूटी, होप फॉर फ्यूचर, और लीकेज, फेलुअर, एंड ऑफ लाइनेज, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर बी होगा, ब्रोकन ड्रीम्स एंड लॉस्ट कंटिन्यूटी। क्या होता है? ये ड्रीम्स को तोड़ देता है, एंड लॉस्ट कंटिन्यूटी, और जो नियमितता है उसको जो है खो देता है। माइकेल्स लव फॉर लैंड इज। माइकेल का प्रेम पृथ्वी के प्रति कैसा है? ए बी सी डी में से फटाफट आप आंसर करेंगे। तो माइकेल क्या था, वो केवल इसे नहीं मानता था कि यह है, लेकिन पार्ट ऑफ हिज सोल। केवल प्रॉपर्टी ही नहीं मानता अपनी वस्तु चीज़ों के लिए, तो पार्ट ऑफ हिज सोल मानता था।
इमोशनल था, स्पिरिचुअल था, उसका जो प्रेम था। तो बी ऑप्शन है इमोशनल। गांव से ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति इमोशनल होता है, इमोशनल होता है, स्पिरिचुअल होता है। और जैसे जैसे व्यक्ति शहर को पलायन करता है तो उसके विचारों में चेंजिंग आ जाती है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेजेडी माइकेल? माइकेल की ट्रेजेडी है, तो किस तरह की ट्रेजेडी है? ए बी सी डी में से आंसर करेंगे। कोई किंग्स नहीं, कोई वार्स नहीं, सिंपल फैमिली ट्रेजेडी घटित होती है और ये वास्तव में रियलिस्टिक और इमोशनल और अधिक बना देती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डोमेस्टिक पास्टोरल ट्रेजेडी। देखिए डोमेस्टिक मतलब घरेलू, पास्टोरल ग्रामीण ट्रेजेडी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 वर्ड्सवर्थ मेन कंसर्न इन द पोएम इज? वर्ड्सवर्थ का मुख्य कंसर्न भाव संबंध इस पोएम से है। एबीसीडी में फटाफट आंसर करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेस्ट्रॉइंग रूरल लाइफ, इस पर काफ़ी क्रिटिसाइज किया है उन्होंने। माइग्रेट करता है आदमी, व्यक्ति को शहर से, गांव से शहर की तरफ, और फिर क्या होता है वहाँ जा कर के उसके रूरल फैमिलीज हैं उन सब से स्थिति वहाँ खराब भी बन सकती है उसकी। माइकल विक्टिम ऑफ दिस चेंज, और वो भी इस बदलाव का स्वयं माइकल जो है विक्टिम हो जाता है, उसके साथ यही होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेस्ट्रॉइंग रूरल लाइफ वर्ड्सवर्थ का मेन कंसर्न इस पोएम में दिखाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेस्ट्रॉइंग रूरल लाइफ। ग्रामीण जीवन को, क्षेत्रीय जीवन को इंडस्ट्रियलाइजेशन बर्बाद कर देता है। नैरेटिव टेक्निक यूज्ड इन माइकेल? माइकेल में कौन सी नैरेटिव टेक्निक यूज की गई है? एबीसीडी में से आंसर करेंगे आप। स्टोरी बताती है नैरेटर के द्वारा, अभिव्यक्त करता है नैरेटर। काम, डेस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव टोन, ये सब शो की गई है। और वर्ड्सवर्थ नैरेटिव स्टाइल यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। तो ऑप्शन बी इसका थर्ड पर्सन पास्टोरल नैरेटिव, तीसरा व्यक्ति इसमें जो है पास्टोरल इस कहानी को जो है नैरेट। क्वेश्चन बी इसका आंसर। वाई डज माइकेल बिल्ड द शीप फोल्ड? माइकेल शीप फोल्ड क्यों बनाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर करना है। तो सिंबल ऑफ होप एंड कंटिन्यूटी विद लीव ए, ऑप्शन बी उसका जो है आंसर रहेगा। जो बनाता है सिंबल ऑफ होप एंड कंटिन्यूटी विद लीव, उससे अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए इस तरह के सी फूड बनाता है। द एंडिंग इज ट्रेजिक बिकॉज, एंड में ट्रेज होता है, ट्रेजिकल सेंस आता है, क्यों होता है? माइकेल डाई, माइकेल ही मर जाता है इस स्टोरी में। लुइक नेवर रिटर्न्स मॉरली, और वास्तव रूप में लुइक नहीं लौटता है, वो यादें बनाए रखता है। लैंड इज लॉस्ट, उसकी भूमि भी समाप्त हो जाती है। तो तीनों ही ऑप्शन में करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा? आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, मेहनत करते रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शुभ, जय हिंद।